श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी आप सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, 16 अक्टूबर दिन शनिवार को आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू शास्त्र में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को हिंदू धर्मशास्त्र में व्रत राज कहा गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शास्त्र के विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी पूर्ण करती हैं और वह व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है तथा दाम्पत्य सुख में वह राजा बन जाता है और उसे समस्त प्रकार के भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि वह व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ लोक का वासी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस व्रत को करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप जरा सी भी चूक करेंगे तो इस व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। उल्टा आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करने के कारण आप पाप के भागी भी बन जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी क्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन यदि आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो इस दिन चावल का सेवन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि जो भी एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन करते हैं वह रेंगने वाले प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस पावन तिथि पर किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ का सेवन नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन पान खानी चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी परिवार के व्यक्ति या सदस्यों को भी धूम्रपान और मंदिरा का सेवन इस दिन नहीं करनी चाहिए। घर में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करनी चाहिए और इस दिन व्रत करते समय आप अपने मन को चिंत मन भाव से और श्रद्धा के साथ इस व्रत को शांति पूर्वक करें और भूल से भी इस दिन आप क्रोध ना करें और ना ही अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएं। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आप किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ते या टहनियाँ ना तोड़ें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। एकादशी तिथि के दिन फूल पत्ते या तुलसी जी का पत्ता तोड़ने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन कार्यों को करने से बचें। एकादशी तिथि के दिन आप सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की फोटो स्थापित करें और फिर चावल से एक अष्टदल कमल की स्थापना करके गौर गणेश जी की प्रतिमा बनाएं और इस दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजन करें और पूजन करने के बाद आप उनके सामने एक घी का दीपक जला दे। उसके बाद अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन विधि विधान के अनुसार करें और उनके सामने भी घी का दीपक जला दे। भगवान श्री गणेश जी को आप एक प्लेट में भोग अर्पित करें और दूसरी प्लेट में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, आप जिस प्लेट में भगवान विष्णु जी को भोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं उस प्लेट में तुलसी जी का एक पत्र अवश्य डाल दें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और बिना तुलसी पत्ते के उनका भोग अधूरी होती है। और दोस्तों, पूजा करने के बाद उनके सामने घी धूप दीप जलाएं और वहीं पर बैठकर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार तुलसी माला से जप करें और जप करने के बाद आप भगवान की कथा सुने।
एकादशी तिथि की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भागवत कथा से ही भगवान प्राप्त होता है। इसलिए आप कथा अवश्य सुने। तो इस दिन पूजा करने के बाद आप तुलसी पौधे के पास चले जाएं और इस दिन एक छोटा सा बर्तन में गाय के कच्चे दूध ले लें और उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा केसर मिलाकर तुलसी जी के जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें और उन्हें इस दिन कुमकुम, सिंदूर, अक्षत और पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद इनके जड़ की मिट्टी आप अपने ललाट पर लगा लें और दोस्तों उसके बाद आप तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय आप श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र का मंत्र जाप करें और फिर जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो आप वहीं पर बैठकर माता लक्ष्मी जी की 108 बार मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से आपके घर की जो भी आर्थिक स्थिति होगी वे सभी दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में परेशानी नहीं आएगी। आपकी घर की सारी भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और इससे आपके घर में धन, यश, सुख, समृद्धि का वास होगा। उसके बाद आप शाम के समय तुलसी माता के पास गाय का घी का एक दीपक इस दिन अवश्य जलाएं, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया होती हैं और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। उस घर में कभी भी कष्ट और परेशानी नहीं आती है। इसलिए दोस्तों आप एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करें, इससे आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास होगा। धन्यवाद।